किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते, मेरा प्रश्न है हाँ जी, बोलिए। मेरा प्रश्न है कि हम ऐसा क्या करें कि भगवान हमारे साथ हर पल रहें? हाँ, ये बड़ा अद्भुत प्रश्न है। देखो, यहाँ पर जो है ना, लाखों लोग भगवान को भजते हैं। भगवान को हर यहाँ अपने घर में रखना चाहते हैं। मुझे बताओ, कौन ऐसा है जो भगवान को अपने साथ रखना नहीं चाहते? तो यहाँ पर हर एक भक्त भगवान को अपने साथ रखना चाहता है। लेकिन आपने कभी भगवान को पूछा है कि भगवान जो है वो किसके संग रहना चाहते हैं? देखो, अभी जो है मोदी जी है, देश के बड़ा प्रधान। बहुत सारे लोग उनको अपने घर बुलाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो जाते हैं? नहीं। तो बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं। मोदी जी को पूछा है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके घर में जाना चाहते हैं? तो सबके घर में तो वो नहीं जाते। वैसे ही भगवान जो है सबके घर में नहीं जाते, सबके साथ भी नहीं रहते। उनको तो कुछ अलग क्राइटेरिया है, वही पसंद है, वहीं रहते हैं। सब जगह पे कण कण में बसे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी अलग रहती है, उसकी शक्ति अलग रहती है। लेकिन जिसके साथ में रहते हैं वो बात अलग होती है। जिसके साथ में रहना चाहते हैं उसके क्राइटेरिया अलग होते हैं। यहाँ पेड़ पौधों में भी तो भगवान है, सूरज में भी है, लेकिन जैसा सूरज में है वैसे पेड़ पौधों में नहीं है, और जैसा पेड़ पौधों में है वैसे मिट्टी में नहीं है ना? तो अलग अलग रूप द्वारा वो सब में रहते हैं। लेकिन जिसको आप कहते हो कि ये पूर्ण परमात्मा, वो किसके संग रहना चाहते हैं वो हम आज देख लेंगे। कि परमात्मा को अगर साथ में रखना है तो मैं कुछ चीजें बताता हूँ, तो आप खुद ही बताओगे कि रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो जो हत्या करता है, क्या भगवान उसके साथ में रहना चाहेंगे? नहीं। तो जो झूठ बोलता है और चोरी करता है उसके साथ में रहना चाहेंगे भगवान? नहीं। तो जो ईर्ष्या करता है, कपट करता है, उसके साथ भी नहीं रहते। जो अहंकारी है उसके साथ में कैसे रहेंगे? तो परमात्मा तो सिर्फ परमात्मा जैसा है ना, उसके साथ ही रहेंगे। वैसे ब्रह्म स्वरूप संत, जिसके साथ वो हर पल रहता है। तो देखो, यानी जो व्यक्ति, जो संत, जो भक्त भगवान की महिमा अच्छी तरह से समझता है, अच्छी तरह से यानी जैसे वो है उसी तरह से समझता है, उसके साथ में परमात्मा रहना चाहेंगे। यानी परमात्मा की सबसे ज्यादा अगर कोई महिमा समझता है तो वो गुणातीत सत्पुरुष है। और फिर भी इस चीज का अभिमान उसके मन में भी नहीं आता। यानी अहम शून्यता, अनंत प्रकार के गुण होते हुए भी अहम शून्यता है। ऐसा कोई ब्रह्म स्वरूप संत है, उसके भीतर परमात्मा रहता है, उसके साथ परमात्मा रहना चाहता है। अगर आप बन गए तो आपके साथ रहेगा। दूसरी बात, छोटे बड़े जितने भी भगवान के भक्त हैं ना, जो परमात्मा को पूजते हैं, भजते हैं, वो सभी भक्तों की महिमा अच्छी तरह से समझता है।
यहाँ अच्छी तरह से यानी जैसे है वैसा ही है, हम भी समझते हैं, लेकिन हम अच्छी तरह से नहीं समझते। तो ऐसी महिमा भक्तों की जो समझता है और इतने अनंत गुणों के धारक भी होते हुए सदा निर्मानी रहते हैं, यानी छोटे बड़े सभी भक्तों के जो भगवान है उनकी महिमा समझते हैं। तो छोटे से छोटा भक्त है, उसकी भी महिमा वो समझते हैं और उसको भी अपने से बड़ा मानते हैं और खुद को छोटा मानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है, उसके साथ भगवान रहना पसंद करेंगे। यानी एकदम निर्मानी कोई है, जिसको कोई मान नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, जो सदा दास भाव में है, ऐसा कोई है जिसके साथ परमात्मा हमेशा रहना चाहेंगे। और ऐसा कोई है जो संत, जिसके भीतर ब्रह्म रस की धारा जो है अखंड बहती है, यानी परमात्मा का आनंद जिसके भीतर अखंड हो, ऐसा कोई संत है, ऐसा कोई भी है भक्त, तो उसके साथ में परमात्मा हमेशा रहना चाहेंगे। मुझे बताओ, सिंपल बात है, आपके घर कोई मेहमान आता है तो वो कितना देर ठहरेगा ये आपके ऊपर है। आप मुंह फुला के इधर उधर घूमते रहोगे, बात बात में चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे, तो मेहमान कितना टाइम रुकेगा, बताओ। जी, चला जाएगा। है ना। और छोटी छोटी बातों पे उसके साथ झगड़ा करोगे तो मेहमान चला जाएगा। तो मेहमान की तरह भगवान भी वैसे ही है। तो भगवान को ऐसे लोग, ऐसे भक्त, ऐसे संत पसंद है जिसके भीतर कोई कंप्लेन नहीं है। परमात्मा जैसा चाहता है वैसा मैं रह लूं, ऐसा जो भाव जिसके भीतर है, वहां परमात्मा सतत रहते हैं उसके साथ। और ऐसा व्यक्ति कैसा होता है पता है? जिसके दर्शन से अनंत जीवों का कल्याण हो जाए, ऐसा होता है ऐसा व्यक्ति। और फिर भी इसका कोई भार उस पर ना रहे, यानी मेरे दर्शन से अनंत जीवों का कल्याण हो जाता है, ऐसी मेरी सामर्थ्य है, फिर भी उस अनंत जीवों के सामने मैं नतमस्तक होकर खड़ा हूं, हाथ जोड़कर रखता हूं और उनका उल्टा सुल्टा बातों को मैं सुनता हूं और उनका गुस्सा है जो भी है उसको सहता हूं। और फिर भी उस सब से मैं अपने को छोटा समझता हूं। ऐसा निर्माणी कोई है, उसके साथ में परमात्मा हमेशा रहना चाहेंगे। यानी वो इतना निर्दोष है, इतना निर्मानी है, सहज रूप से करने, एक्टिंग करना ये नहीं, जोर जबरदस्ती करना निर्मानी ये नहीं, जो सहज रूप से निर्दोष है, जो सहज रूप से निर्मानी है, ऐसा कोई भक्त है ना, उसके साथ में परमात्मा हमेशा रहना चाहेंगे। तो सामर्थ्य बहुत है ऐसे भक्त में, लेकिन फिर भी निर्मानी है, उसके साथ में भगवान हमेशा रहना चाहेंगे। और वो संत कैसे हैं इसके साथ में भगवान रहना चाहेंगे? वो संत ऐसे हैं कि उसके साथ में अगर आप हो लो ना, तो आपके भीतर से भी जो है ना वो ब्रह्म रस
वो प्रेम रस बहेगा, ऐसे आप हो जाओगे। ऐसे वो संत है जिसके साथ परमात्मा हमेशा रहना चाहेंगे। और वो संत जो है, वो भक्त है, वो सबको दिव्य समझता है, सबको निर्दोष समझता है। किसी के भी भीतर कोई दोष दिखता ही नहीं उन्हें। ऐसा हमेशा उनकी निर्दोष दृष्टि है, निर्दोष बुद्धि है। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं और वो जानते हैं कि मेरे परब्रह्म के संबंध में जो भी आता है उसकी महिमा को समझते हैं। मेरे परमात्मा के संबंध में जो भी आता है उसकी महिमा समझते हैं। और मेरे परब्रह्म के जो है वो मेरे लिए सब दिव्य है। एक बात बताओ कि अगर महंत स्वामी जी मुझे एक माला दे जो उन्होंने छुई हुई है, तो उसकी मेरे लिए कितनी वैल्यू होगी। उसको बहुत जीवन भर मैं संभाल के रखूंगा। अगर महंत स्वामी जी की दृष्टि किसी भी वस्तु पर पड़ जाए तो वो वस्तु जो है ना प्रासादिक हो गई, उस वस्तु को मैं संभाल के रखूंगा। जिस पेड़ को महंत स्वामी जी ने स्पर्श किया है, उस पेड़ को भी मैं स्पर्श करके अपने सर पे लगाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने छुआ है, मेरे परमात्मा ने छुआ है। इसीलिए तो संबंध की महिमा है कि जो मेरे परमात्मा का है ना, वो दिव्य है मेरे लिए। जिस टेबल को, जिस पेन को छुआ है मेरे गुरु ने, मेरे परमात्मा ने, वो मेरे लिए दिव्य है। उसमें मुझे कोई दोष नजर नहीं आता, वो मेरे लिए पूजनीय हो जाता है। वैसे ही जिस मनुष्य को उन्होंने स्पर्श किया है किसी भी तरह से, वाणी से, हाथों से या आंखों द्वारा, वो व्यक्ति मेरे लिए दिव्य हो जाता है। जो व्यक्ति मेरे गुरु को भजता है, मेरे परमात्मा को भजता है, वो मेरे लिए दिव्य है। तो ऐसी दिव्य दृष्टि जिसके भीतर है, उसके साथ परमात्मा हमेशा रहना चाहेंगे। जैसी निर्दोष बुद्धि, निर्दोष दृष्टि जिसके भीतर है, उसके साथ परब्रह्म परमात्मा हमेशा रहना चाहेंगी। तो ये बात है। तो ऐसे जो है, कोई भी, चाहे आप उसको संत कह लो, भक्त कह लो, या कोई व्यक्ति कह लो, या जो भी है, उसके भीतर जब ऐसे गुण होते हैं ना, तो परमात्मा उसके भीतर रहना चाहते हैं, उसके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। तो ऐसे हमने आपको बताया है। और कुछ पूछना चाहोगे? इससे अलावा भी बहुत सारा कुछ है, लेकिन हमने थोड़ा सा ही कवर किया। तो जब जब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम बताते जाएंगे, है ना। और कोई सवाल है तो बताइए आप। हाँ, अगर पुरानी यादें आती हैं और भजन भक्ति में रुकावट डालती है, तो उस वक्त हमें क्या विचार करना चाहिए? हाँ जी, ये भी अद्भुत है कि हम बैठे हैं भजन भक्ति में, हाथ में है माला, आगे दीपक लगाया हुआ है ना, या मानसी कर रहे हैं, या जो भी पूजा कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये विचार जो है बड़े, क्या बोले, हमारे दुश्मन है। तो बेहोशी में विचार ज्यादा आते हैं। तो पुराने विचार, पुरानी यादें, मेमोरीज, ये कहाँ कहाँ से आती है पता नहीं। वैसे तो हमारे पास आते हैं सवाल, हम दिन भर काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर का काम करते हैं, ये है करते हैं, वो करते हैं, तब तो कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही आंख बंद करके मेडिटेशन में बैठे, ध्यान मानसी करने बैठे,
तो पुराने पुराने इतने सारे कुछ कचरे जैसे विचार आने लगते हैं। पुरानी यादें जो भी है वो सारी आने लगती है। तो बड़ी अद्भुत बात है। तो कैसे इसको हटाए, या क्या उपाय करे, या कौन से विचार रखे ताकि ये हट जाए और हमें परेशान ना करे, यही सवाल है ना। तो देखो, हम घर में बैठे हैं और कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, या कुछ पढ़ रहे हैं, या सिंपल चाय पी रहे हैं अपने आनंद में, और दरवाजा खुला है और वहां पर कोई आकर टक 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 ऐसा आवाज करता है और बोलते हैं, कुछ है तो दे दो बाबा, कुछ है तो दे दो। और हम तो अपने में मग्न हैं, लेखन कार्य में। हम अच्छी तरह से अद्भुत कुछ ग्रंथ लिख रहे हैं। अब हमारा ध्यान जाता है कि वो मांगने वाला आया, लेकिन हम क्या कहते हैं कि एक काम करो, अभी तो हम लेखन कार्य में व्यस्त हैं, तुम बाद में आओ, 15 मिनट के बाद में आओ, ऐसा कह देते। फिर हम वापस लेखन कार्य में जुड़ जाते हैं। 15 मिनट होती है, फिर दरवाजे पर टक टक टक, कुछ है तो दे दो बाबा, कुछ है तो दे दो। फिर से हम वही उसको कहते हैं कि देखो, अभी इस वक्त हमारे पास समय नहीं है, हम लेखन कार्य में जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल यहाँ से उठ नहीं सकते। आप एक काम करो, 15 मिनट के बाद में आओ। तो फिर वो चले जाते हैं। फिर वापस 15 मिनट के बाद में टक 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 वापिस आते हैं। हम फिर से वही जवाब देते हैं। फिर वो कार्यक्रम हो गया, वो वापस आए नहीं। फिर दूसरे दिन और एक व्यक्ति आता है दरवाजे पे, टक टक। वो कहते हैं कि 5 मिनट का काम है, आप हमसे बात कर लो। हम बोलते हैं कि देखो, मेरा लेखन कार्य का काम चल रहा है, हमारे पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। आप एक काम करो, 15-20 मिनट के बाद में आओ, तब हम आपसे बात करेंगे। तो वो चले जाते हैं वहां से। 15-20 मिनट होती है, वापस टक टक टक, फिर वापस वही रिपीट। फिर 15-20 मिनट के बाद में वापस वही रिपीट। 4-5 बार ऐसा चलता है, फिर वो वापस नहीं आते। तो जो भिखारी है ना, और जो बातों करने वाला आया था, वो मेरा समय मांग रहा था, मेरे से कोई चीज मांग रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको टाल दिया। तुरंत नहीं, बात करूंगा ठीक है, 15-20 मिनट के बाद में आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा ठीक है, मेरा समय दे दूंगा जो भी है, तुम 15-20 मिनट के बाद में आओ। यानी मैं क्या कर रहा था, उसको टाल रहा था समय पे, कि बाद में, बाद में, बाद में। फिर वो 5-7 बार के बाद में नहीं आता। उसे पता है ये जो इंसान भीतर बैठा है ना, उसको देने का इरादा नहीं है, और यहाँ अपनी दाल गलने वाली नहीं है। वो जोर जबरदस्ती वो कर नहीं सकते, इसीलिए जो है, ठीक है देगा, लेकिन बाद में। वापिस आता है, ठीक है देगा, बाद में। है ना। तो बात करते करते मैं थक जाता है, वो जो मांगने वाला है ना थक जाता है, फिर आता नहीं। वैसे ही विचारों का है। जैसे ही हम ध्यान करने बैठते हैं, मानसिक पूजा करने बैठते हैं, तो विचार आते हैं, दरवाजा ठोकते हैं, टक टक टक। पुरानी यादें आती है, टक टक टक। मैं आपके भीतर घर में आओ, आप मुझे कुछ खाना खिलाओगे, मुझे समय दोगे। उस वक्त आपको बोलना है, देखो भाई, इस वक्त मैं मेडिटेशन में हूँ, इस वक्त मैं मेरे परब्रह्म परमात्मा की पूजा ध्यान में, मानसी में हूँ। तुम एक काम करना,
15-20 मिनट के बाद में आओ। तो फिर वो विचार चले जाएंगे और आप है वापस ध्यान मानसी में लग जाते हो। फिर से वो आएंगे, तब भी उसको वही बोलना, तुम भाई अपनी अभी रुको, थोड़ा देर मुझे मेरे भगवान के साथ में हो लेने दो, बाद में आना, मेरी पुरानी यादें बाद में आओ। ऐसा करते करते उसको इग्नोर करते रहना है, उसको मुंह नहीं लगना है, उसको छेड़ना नहीं है, उसको इग्नोर कर देना है। जैसे भिखारी आते हैं और आप कैसे ज्यादा उसको ये नहीं उसकी ओर देखते नहीं और उसको इशारा करते हो ना भाई चले जाओ, तो वो चले जाते हैं, दूसरे के पास से मांगते हैं। वैसे ही ये जो आपकी यादें है ना पुरानी, वो भिखारी है, आपसे बहुत कुछ मांग लेंगे भीख में। आपका समय मांगेंगे, आपका एनर्जी मांगेंगे, आपसे आपका भगवान भी छीन लेंगे। हाँ, तो जो पुरानी मेमोरियों में, दुख भरी मेमोरियों में रहता है ना, हमेशा लिप्त, उसके साथ में भगवान नहीं रहते। ये पॉइंट उसमें जोड़ लेना, पिछले वाले सत्संग में, है ना। तो जो हमेशा पुरानी यादों में रहता है ना, भगवान वहां नहीं रहते। उस भगवान को वो पात्र अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो वहां उसके साथ में नहीं रहते। अगर रहते हैं तो टीकते नहीं है, आज नहीं तो कल छोड़ के चले जाएंगे। ये ऐसा है। तो जैसे जैसे आप अपने विचारों को और पुरानी यादों को इग्नोर करते जाओगे, वैसे वैसे वो हटता जाएगा और आपका ध्यान मानसी अच्छी तरह से लगेगा। पिछली बार भी जो है सत्संग में हमने कहा था कि हम प्रयत्न पूर्वक दुख भरी यादों को निमंत्रण देते हैं। याददाश्त जो है जबरदस्ती हमने की हुई है, प्रैक्टिस उसकी, इसीलिए वो है। तो प्रैक्टिस करना छोड़ दो, बार बार याद करना छोड़ दो, इग्नोर करते रहो, तो अपने आप वो क्षीण होती जाएगी, अपने आप वो गलती जाएगी, खत्म होती जाएगी। आप समझे। जी। तो ये है मास्टर की कि हे यादें, अभी मत, बाद में आना, क्योंकि मैं अभी मेरे परमात्मा के साथ में बिजी हूं, है ना। तो 2-4 बार कहोगे ना तो फिर वो थक जाएगी, क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिलती ना आपकी ओर से, वो आपकी ओर से ही एनर्जी लेना चाहते। भिखारी क्या करता है, आपसे ही मांगता है ना, आपसे ही मांग के खा के तगड़ा होता है और फिर आपको ही परेशान करेगा। तो यादें जो है पुरानी, दुख भरी जो भी है, वो आपसे ही मांग कर, एनर्जी से पुष्ट होकर आपको ही तंग करेंगे। तो उसको पहले दिन से ही इग्नोर करना चालू करो, है ना। तो इस तरह से आप इससे छुटकारा पा सकते हो। और कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ, आपने उस दिन सत्संग में बताया था कि भगवान को अपनी प्रेमिका भी पसंद नहीं है, पत्नी भी पसंद नहीं है, हम्म। बहुत पसंद है। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि पत्नी प्रेमिका का ये आज की दुनिया में भी बहुत स्पेशल रिश्ता होता है। प्रेमिका के लिए सारी दुनिया प्रेमी होता है, पत्नी के लिए सारी दुनिया पति होता है। आपने बोला भगवान के लिए संत हैं प्रिय। हाँ देखो, उस दिन हमने बताया था कि परमात्मा को जो है ना, न उनकी पत्नी पसंद है, मतलब कि प्रिय है, पसंद तो है, लेकिन प्रिय उतनी नहीं है जितने संत प्रिय है। ये हमने कहा था। तो प्रेमिका भी प्रिय है, लेकिन संत से ज्यादा नहीं, और पत्नी भी प्रिय है लेकिन संत से ज्यादा नहीं। और वो संत कैसे होते हैं, ये जो दाढ़ी लगाते हैं, भगवे पहनते हैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जिस लोगों को आप संत बोलते हो, वैसे संत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं वैसे संत की बात कर रहा हूं जो हमने उस सत्संग में अभी बताया, कि ऐसे संत हरि के प्यारे हैं। तो ब्राह्मी स्थिति वाले
जो भी सत्पुरुष है वो परमात्मा को प्यारे हैं, वो ज्यादा प्यारे हैं, वो निर्दोष है। देखो, पत्नी है तो पति पत्नी का एक रिश्ता होता है, उसमें कुछ ना कुछ तो है ना, फिर भी दोष है। प्रेमी प्रेमिका भी है, उसमें भी कुछ दोष है। लेकिन संत, ऐसे ब्राह्मी स्थिति वाले, और परमात्मा, उसका भी रिश्ता है, लेकिन उसमें कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। तो प्रेमिका का प्रेम प्लस ब्राह्मी स्थिति, ऐसा कोई प्रेमी रहेगा तो वो परमात्मा को प्यारा है, तो सबसे अधिक वो प्यारा है। अगर प्रेमिका है और संतों के गुण है तो वो प्रेमिका परमात्मा को अधिक पसंद है। अगर पत्नी है और उसके भीतर संतों के गुण है तो वो पत्नी भी परमात्मा को अधिक प्यारी है। आप समझे? यानी जो दोष है पत्नी और प्रेमिका में, और यहाँ पर ब्रह्मा भी कहा था, यानी वो कितने अद्भुत इंजीनियर है, मतलब सारी सृष्टि का निर्माता है, वैसे भी उतने प्यारे नहीं है। बताओ, सारी सृष्टि का निर्माता भी परमात्मा को इतना प्यारा नहीं है जितने वो संत प्यारे हैं, जो निर्दोष है, जो ब्राह्मी स्थिति वाले हैं। ऐसे संत परमात्मा को प्यारे हैं। तो जितने दोष पत्नी और प्रेमिका में है वो हटा दो, और जितने गुण पत्नी और प्रेमी में है, प्रेमिका में है, वो गुणों के साथ ब्राह्मी स्थिति को जोड़ दो, वैसे संत को जोड़ दो। तब जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो परमात्मा को अधिक प्यारा होता है। तो उस दिन हमारा कहने का मतलब ये था, हमारा नहीं, ये परमात्मा नहीं कहा है कि मुझे ऐसे संत सबसे अधिक प्यारे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी तरह से परमात्मा को चाहते हो, पूजते हो, भजते हो, जो भी है, लेकिन अगर वो दोष युक्त है हल्का सा भी, तो परमात्मा को वो प्रिय नहीं है। प्रिय तो है लेकिन उतना प्रिय नहीं है जितना वो संत को रखते हैं सबसे प्रथम। आप समझे? अगर आप परमात्मा की प्रेमिका है और आप में वो संत के सारे लक्षण है, तो परमात्मा को वो भी सबसे अधिक पसंद है, क्योंकि आपके भीतर ही वो परमात्मा का निवास हो जाता है, उस संत के लक्षण है। इसीलिए, आप समझे? जी। हाँ जी। तो इसमें और किसी को कोई पूछना है? नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए बोलिए। जो आपने गुणातीत के ऊपर बात नहीं करते हो, हाँ, गुणातीत, उसको एक थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करो। देखो, गुणातीत मतलब क्या, कि हमारे भीतर तीन गुण है, सत्व रजस तमस। ये तीनों गुणों से अतीत, मतलब उससे पार जो चला गया है ना, वो गुणातीत है। ये सिंपल मीनिंग कह दिया। लेकिन असली गुणातीत जो है ना, तीन अवस्था, तीन शरीर, है ना, यानी तीन अवस्था, यानी स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति। तीन शरीर यानी स्थूल, सूक्ष्म, कारण, और तीन गुण, ये तीन तीन के जो जोड़े हैं ना सारा, इससे जो पार जाता है ना, वो असली गुणातीत है। वैसे गुणातीत संत में परमात्मा अखंड विराजमान होते हैं। आप समझे? तो ऐसे गुणातीत जो संत है वो परमात्मा बराबर है, यानी वो भगवान के बराबर है। तो सबसे माया से पार हो गया। हाँ, सबसे जैसे सतो रजो तमो हाँ, और तीनों से जागृत पार, सबको कुछ शक्ति। हाँ जी। ये तीनों से पार जो चला गया है, तीनों शरीर से, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर से पार है। तीन अवस्था, यानी ये जो सुषुप्ति,
जागृत, स्वप्न, ये इससे भी पार है। यानी ये सारा जो माया का जो भाव है उससे पार जो चला गया है, मायातीत हो गया है, गुणातीत हो गया है, उस संत की बात हो रही है। वैसे संत जो है ना, उसमें परमात्मा अखंड रहते हैं। ये छोटी बात नहीं है। परमात्मा तो सब में है, लेकिन ऐसे संत में विशेष रूप से रहते हैं। यानी विशेष रूप यानी पूर्ण रूप से, यानी वही परमात्मा है। ऐसे संत, आप समझे? हमें भी वैसे ही बनना है। वैसे ही बनना है आपको, एग्जैक्टली अभी समझ गए आप। हमें वैसे ही बनना है। तो ये इन सब से ऊपर जाने के लिए हमें मतलब जो क्या आप बता करना रहे थे चाहिए? पीछे वही करना पड़ेगा। वही हाँ परमात्मा किसमें मतलब वो चीज है, हाँ, तो देखो, परमात्मा किसको पसंद करते हैं वैसा बनना हाँ है। वैसे बनना है। हाँ, जो जैसे संत वाले को नहीं पसंद करेंगे, निर्माण है जो सरल हाँ चित उसको है पसंद, उनको पसंद एग्जैक्टली। करेंगे। हाँ, आप बराबर समझ गए हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। कहाँ से सीखे ये सब? यात्रा तो चल रही है लंबे समय से, पर जो एक अंदर से गहरी फीलिंग आनी चाहिए, आती है ना एक आत्मा को, वो आपसे आ रही है। अभी बहुत मतलब सारी हमसे ही बातें हैं सारा मन कुछ में। चुरा रहे हो, है ना? मतलब हाँ हमसे जी, ही सारा कुछ चुरा चुरा के ये हमसे बोल रहे हो, ऐसा? मैं ये कह रही हूँ जैसे मेरी यात्रा तो ही 28 साल से शुरू, फिर उसके बीच में बहुत ठोकरें खाई, फिर तलाश थी, मतलब अंदर से कोई ना कोई तलाश थी, फिर आपसे बात हुई। वो मेरे को हम्म लगता है यात्रा पूरी हो, अब मैं मतलब ठहरने वाली स्थिति में आ गई हूँ। अब हम्म। आप पे ठहर गई हूँ, और आपकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं जानती। जैसे आप हम्म। मानसी पूजा के बारे में कहते हो, वो हाँ, माला के बारे में कही, दीक्षा के बारे में, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं जानती और मैं जानना चाहती हूँ। तो जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे हम जनवाते जाएंगे। हाँ, मतलब मन में बहुत सारी जैसे मतलब आपसे जुड़ी हुई बातें मन में उभरती रहती हैं, ये कह रही हूँ मैं। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। तो जैसे जैसे प्रश्न आते रहेंगे ना, आप है ना वो सुनते रहेंगे ना, तो काफी सारे प्रश्न आपके नष्ट हो जाएंगे, हाँ जी, हाँ जी, है ना? तो हाँ कोई जी। नहीं। आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। हुँ, हाँ जी, तो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू।